यीशु मसीह नासरी गुनाहगारों को बुलाता है। मसीह के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखिएगा मत्ती की अंजील उसका 9 बाप और उसकी 9 आयत में लिखा है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मैसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मैसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर उसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, यहाँ पर साफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आए हैं। जो लोग गुनाहगार हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह नासरी उनके लिए इस दुनिया में आए हैं। और वो जो लोग हैं उस घर में खाना खाने बैठे थे और वहां पर बहुत से जो मैसूल लेने वाले थे और गुनाहगार आकर यीशु के साथ जो है खाना खाने बैठ जाते हैं। और फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मैसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? और वहां पर उन्होंने कहा, उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं। जो लोग तंदुरुस्त हैं, जो लोग अच्छे भले हैं, उनके लिए जो तबीब है वो दरकार नहीं है। उनको डॉक्टर नहीं चाहिए, उनको हकीम नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को चाहिए जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जिनको बीमारी लगी हुई है, जिनको रोग लगा हुआ है, जो गुनाहगार है और उनको खुदा की जरूरत है। यीशु मसीह नासरी खुदा बजाते खुद इंसान बनकर। अजीज बहनों और भाइयों, खुदावन खुदा जो बजाते खुद खुदावन है, वो इंसान बनकर दुनिया में आया, गुनाहगारों को मखलसी देने के लिए, रिहाई देने के लिए, नजात देने के लिए। वो खुद खुदा था लेकिन वो इंसान बना। इसलिए इंसान बना कि वो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ा सके। वो बजाते खुद खुदावन है और इंसान बनकर इस दुनिया में आया, हमें रिहाई देने के लिए, हमें मखलसी देने के लिए, हमें नजात देने के लिए। वो इंसान को बचाने के लिए आया है, वो गुनाहगारों को बचाने के लिए आया है। जब आप उसको पहचान जाते हैं तो अपने आप को उसके सामने सरेंडर करें, अपने आप को उसके सामने आजिज करें। आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा, खुदा जो है वो गुनाहगार से बहुत प्यार करता है, लेकिन इंसान के गुनाह से प्यार नहीं करता। खुदा को गुनाह से नफरत है, खुदा को गुनाह से कराहियत है, लेकिन जब वो गुनाहगार को चुनता है, गुनाहगार को देखता है, परखता है, और जब गुनाहगार उसके हजूर अपने आप को उंडेल देता है, आजिज कर लेता है, तो फिर खुदा जो है, बेशक हमारे गुनाह किरमजी कलर के क्यों ना हो, खुदा हमें माफ करता है। अब जानते हैं वो जो औरत बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र आया है, जिसने यीशु मसीह नासरी के पांव पर अतर डाला था, उससे कहा गया था कि वो बदकिरदार औरत है, वो गुनाहगार औरत है। लोगों ने उसे
इस तरह कहा। लेकिन मेरे और आपके मसीह ने जब उसने उसके पांव पर अत्तर डाला और आंसुओं के जरिए उसके जो गुनाह थे वो बह निकले, उसने बहनों और आंसुओं भाइयों, से उसके पांव भी, आपका एक आंसू भी जो है खुदा के हुजूर गिरा कदर है। खुदा उसकी बड़ी कदर करता है। और इंसान बेशक आपकी कदर करे ना करे, लेकिन खुदा जो है आपके एक एक आंसू की कदर करते हैं। जिस तरह उस औरत के आंसुओं की यीशु मसीह ने कदर की, उसे माफ किया। उसने कहा, लोगों ने कहा कि ये तो गुनहगार है, इसने ये जो अत्तर है इसके पांव पर डाल दिया है। लोगों ने कहा, शागिर्दों ने भी बल्कि कहा, लोग बुड़बुड़ाए कि इतना कीमती अत्तर जो इस औरत ने यीशु मसीह के पांव पर डाला है, इसको बेचकर गरीबों की मदद भी की जा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि इसने मेरे साथ भलाई की है। उसने यीशु मसीह के साथ तो जो भलाई की थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसके साथ जो भलाई की वो आप जानते हैं। यीशु ने उसके सारे गुनाह माफ किए, उसके गुनाह जो है वो धो डाले, उसे नजात दी। आमीन, हालेलुया। आज यीशु आपको भी नजात देना चाहता है। आपके आंसुओं की कदर करता है खुदावंद खुदा, जो जिंदा है, जो मेहरबान है, जो हय्युल कय्यूम है, जो कादरे मुतलक है। वो बादशाहों का बादशाह है। वो आया ही गुनाहगारों को नजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, मखलसी देने के लिए। इसी तरह जो दो लोग थे, एक गुनाहगार था, एक रासबाज था, और वो खुदा की हजूरी में दोनों खड़े थे, और गुनाहगार भी दुआ कर रहा था और रासबाज इंसान भी दुआ कर रहा था। और रासबाज खुदा से कहता है कि खुदावंद, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने रोजे रखे, मैंने गरीबों को बहुत सा जो माल है वो बांटा, उनको दिया, उनकी मदद की, और भी बहुत से जो काम है उसने वहां पर खुदा की हजूरी में खड़े खड़े खुदा को गिनवा दिए। लेकिन जो गुनहगार शख्स था वो आजिज़ी के साथ खुदावंद खुदा को कहता है कि खुदावंद, मैं बहुत गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दे। खुदा ने उसकी आवाज को सुना, खुदा ने उसे आपको भी नजात देना चाहता है। खुदा आपको रिहाई देना चाहता है। खुदा आपको मखलसी देना चाहता है। खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है जो हमेशा की जिंदगी है। खुदा आपको बादशाही देना चाहता है, आपको बादशाही का वारिस बनाना चाहता है, क्योंकि वो पाक है, वो हलीम है, वो फरोतन है। आप भी अपने आप को खुदा के हजूर झुका दें, उस गुनाहगार की तरह जिसने कहा कि खुदावंद, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, हो सके तो मेरे गुनाह माफ़ कर देना। खुदा ने उसे माफ़ किया। और जो रासबाज था, आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसने अपनी रासबाजी का हर काम खुदा के हजूर रखा। खुदा को पसंद नहीं आता ऊंची आंख, ऊंची आवाज़, और जो लोग खुदा के हजूर अकड़ अकड़ कर चलते हैं, जो मगरूर लोग हैं, जो खुदा को बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपनी तस्वीरें बनाते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोग खुदा को पसंद नहीं आते। इसलिए खुदा के हजूर आजिज़ी से आए, फरोतनी से आए। जिस तरह वो औरत जो गुनाहगार थी वो बच गई, और ये जो गुनाहगार, जानते हैं कि ज़कई नाम एक शख्स था, वो गुनाहगार था और उसकी हाइट भी छोटी थी, कद उसका छोटा था। यीशु मसीह नासरी वहाँ से गुजर रहे थे और वो गुलर के दरख्त पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने लगा। और यीशु मसीह नासरी जब उसके घर जाते हैं और उससे कहते हैं कि ज़कई नीचे उतरा, आज तेरे घर में नजात आई है। ज़कई जो था वो महसूल लेता था, वो गुनाहगार था, और जब यीशु मसीह नासरी उसके घर आए, यीशु मसीह ने कहा कि आज तेरे घर में नजात आई है। जब उसने इस बात को दिल से एक्सेप्ट किया तो यीशु मसीह ने कहा कि जिनका तूने
एक गुना लिया है उनको 4 गुना वापस कर। तो उसने ऐसा ही किया क्योंकि नजात उसके घर में थी। उसने नजात को कबूल किया, उसने यीशु मसीह नासरी को कबूल किया और जिससे 1 गुना लिया था उसे 4 गुना वापस दिया। ऐसे लोगों को खुदा चुनता है, ऐसे लोगों को खुदा नजात देता है, ऐसे गुनहगारों पर खुदा रहम करता है। यह है खुदा की शफकत, यह है खुदा की मेहरबानी, यह है खुदा का प्यार, यह है खुदा का रहम जो वो गुनहगार लोगों पर करता है और उन्हें नजात देता है। इसी तरह अजीज बहनों और भाइयों, हम देखते हैं खुदा की मोहब्बत का नमूना, यीशु मसीह के प्यार का नमूना। जब 2 डाकू, एक खुदा यीशु मसीह के दाएं, एक यीशु मसीह के बाएं सलीब पर दिए गए, तो एक ने कहा कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा, लेकिन एक ने कहा, उसने कहा कि जब तू खुदा की बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। और यीशु मसीह ने उसे टाइम नहीं दिया। यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हम सबके गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखते हैं। वो पाक हैं, वो रहम से भरे खुदा हैं, वो नजात देने में कवि और कादर हैं। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है, खुदा गुनाहगार से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके गुनाह से खुदा को नफरत है, कराहियत है। खुदा उससे प्यार नहीं करता, यानी कि गुनाह से, लेकिन गुनाहगार से खुदा बहुत मोहब्बत करता है। आज अगर आप भी गुनाहगार हैं तो खुदा के हजूर आएं, अपने आप को आजिज करें, फरोतनी से उसके आगे झुके, क्योंकि खुदा माफ़ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। जब आप खुदा के हजूर झुकेंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे तो खुदा आपको माफ़ करेगा। जिस तरह उसने गुनाहगार आपको माफ़ करना चाहता है, जिस तरह वो औरत रेड हैंडेड पकड़ी गई और खुदा ने उस पर एक हुक्म लागू किया, उससे कहा कि दोबारा फिर गुनाह ना करना। और हमें भी खुदा यही एक हुक्म देता है कि अगर आज हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं, हमने तौबा की है, तो खुदा यही कहता है कि दोबारा गुनाह ना करना। अगर हम दोबारा गुनाह करेंगे, हम मुसीबतों में, आफतों में और बहुत से ऐसे कामों में हम जकड़े जाएंगे जो हमें खुदा से दूर लेकर जाते हैं। फिर हमारी कोई माफ़ी नहीं। खुदा हमें यही हुक्म लागू करता है कि दोबारा गुनाह ना करना। देन इसी में हमारी ज़िंदगी है। आइए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।